Morning. See some important services provided by bank. Here the first is bank draft. This is a check drawn by one bank against funds deposited into its account at another bank, authorizing the second bank to pay to the individual whose name written on the draft. It is a financial instrument through which money can be transferred from one person to another. A bank draft can be obtained from bank after depositing the required amount in the bank. The bank also charges some commission for issuing the bank draft. बैंक ड्राफ्ट एक प्रकार का चेक होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक के अगेंस्ट में लिखता है। बैंक ड्राफ्ट और दूसरे बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि बैंक ड्राफ्ट में जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है उसे पेमेंट कर दे। बैंक ड्राफ्ट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम पैसा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने के लिए जितना का बैंक ड्राफ्ट बनाना होता है उतना पैसा बैंक में जमा करना पड़ता है। बैंक ड्राफ्ट इशू करने के लिए एक सर्टेन रेट से कमीशन चार्ज करता है। सेकेंड इज बैंकर्स चेक। दिस इज ए डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट ए बैंक टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू थर्ड पार्टी। Such orders are normally acknowledged by bank which provide a guarantee that the payment will be made. It is a kind of bank draft which is payable within the town, so it is also known as the local bank draft. Commission charged on pay order is less than that of bank draft. बैंकर्स चेक एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू एक बैंक अपने दूसरे ब्रांच को इंस्ट्रक्शन देता है कि ड्राफ्ट में जिस व्यक्ति का नाम है उसे पेमेंट कर दे और जो भी अमाउंट है वो अमाउंट उसे पेमेंट कर दिया जाएगा। यह है बैंक ड्राफ्ट जैसा ही होता है और विदिन ए टाउन पैसा भेजने के लिए ये लिखा जाता है। यही कारण है कि इसको लोकल बैंक ड्राफ्ट भी कहा जाता है। द थर्ड इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट इज एन एग्रीमेंट। According to this agreement, a customer having current account in the bank are allowed to withdraw more than the balance in his account. He can draw up to the specific limit for a specified period. Interest is charged on the amount virtually overdrawn. बैंक ड्राफ्ट एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके तहत करेंट अकाउंट होल्डर को बैंक अलाउ करता है कि उसके अकाउंट में जितना पैसा है उससे अधिक पैसा वो निकाल सकता है एक सर्टेन पीरियड के लिए। बैंक जो है उस अमाउंट पर जो एक्चुअली बैंक से ड्रॉ किया जाता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। द फोर्थ इज योर कैश क्रेडिट। अंडर दिस एग्रीमेंट द borrower is allowed to draw up to certain limit against security. इस व्यवस्था कैश क्रेडिट के अंतर्गत जनरली बिजनेसमैन को अपना गुड्स बैंक के स्टॉक में जमा करना पड़ता है। बदले में एग्रीमेंट के अनुसार जो अमाउंट चाहिए उतना बैंक से निकालने का ऑर्डर देता है, परमिशन देता है। नेक्स्ट इज योर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन। A loan is a lump sum advance repayable on expiry of a specified period. It may be secured or unsecured. The loan may be paid back by the borrower in the installment. Listen again. A loan is a lump sum advance repayable on expiry of a specified period. It may be secured or unsecured.
The loan may be paid back by the borrower in installment. लोन के अंतर्गत एक सर्टेन अमाउंट एडवांस में दिया जाता है जो एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है। उस पीरियड के एक्सपायर करने पर लोन की अमाउंट बोरोवर को वापस करना होता है। लोन जो है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह का हो सकता है। लोन का पैसा बोरोवर इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट करता है और वापस करता है।